अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान और साफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबू साहब टूल प्लाजा लाहौर में, जहाँ टूल प्लाजे को पिछले मोटरवे को बंद किया गया था। पिछले 4 रोज से टूल प्लाजा मोटरवे बाबू साबू खोल दिया गया है। लाड़ी अड्डा, बस स्टैंड, जीटी रोड और नियाजी अड्डा समेत मोटरवे को मुकम्मल खोल दिया गया और लाहौर के हालात फिल वक्त मामूल पर आ चुके हैं। और मोटरवे जो पिछले 4 रोज से बंद थी वो खोल दी गई है। जीटी रोड खोल दिया गया है। लारी अड्डा, नियाजी अड्डा के बस स्टैंड जितने थे और जीटी रोड के जो रोड शादरा, बत्ती चौक और एग्जिट और दाखिली और खारजी रास्ते जितने थे उनको खोल दिया गया है। और अगर आपको थोड़ी सी तफसील बताई जाए तो थोड़ा सा आपको पीछे लेकर चलते हैं और आपको बताते हैं कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल दी थी बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने। और उसके बाद मीटिंग की गई जिसमें अली अमीन खान गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत शामिल थी। और मेरे ज़राए के मुताबिक जब मेरी बात हुई पाकिस्तान, उस मीटिंग में जो शख्स मौजूद थे उनका कहना था कि जब मीटिंग हुई तो उसमें पंजाब की जो क़यादत थी हमाद अजहर और असलम इकबाल साहब, उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिस पर उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया। और लाहौर की क़यादत और पंजाब की क़यादत उनको थोड़ा सा साइड लाइन किया गया जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल के हवाले से मीटिंग थी उसमें। उसके बाद जब आलिया हमजा मलिक साहिबा या लाहौर की जितने फरूक जावेद मून साहब जो डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले, तो जब उनसे बात की गई तो उनसे नंबर का भी जब पूछना शुरू किया कि जी कितना टारगेट दिया गया आपको, कितने लोगों को बाहर निकालने का टारगेट दिया गया क्यादत की तरफ से। तो जितनी भी लाहौर की क्यादत से मेरी बातचीत हुई, सब ने इस बात पे टालम टोली की और कोई खास लाहौर की क्यादत बाहर निकली नहीं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की फाइनल कॉल 24 नवंबर के हवाले से। फिर 24 नवंबर की फाइनल कॉल का दिन आया और 24 नवंबर की फाइनल कॉल के दिन लाहौर भर में पूरी जो लाहौर की क़यादत थी, जिन्होंने बत्ती चौक का 1 बजे का टाइम दिया था कि हम 1 बजे बत्ती चौक पहुंचेंगे और तमाम लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को 1 बजे बत्ती चौक पहुंचने का हुक्म दिया गया था। लेकिन कोई भी बत्ती चौक ना पहुंचा, सिर्फ सिवाय आलिया हमजा मलिक साहिबा के जो रात के 2 बजे जाके बत्ती चौक पहुंची। और शेख इम्तियाज साहब सिर्फ जो लाहौर के सदर हैं वो थोड़ा सा एक क्लिप में बाइक से, जो एक लाइव चल रहा था मीडिया निजी चैनल का, उसमें एक बाइक से गुजरते हुए नजर आए और उनके साथ कोई काफिला वहां नहीं पहुंचा। कोई लाहौर की आदत में से काफिला लेके वहां पहुंचता नजर नहीं आया। बड़ी गिरफ्तारियां नजर में आई, फारूक जावेद मून गिरफ्तार हुए। उसके अलावा हमाद अजहर एक रील में नजर आए जी लिटन रोड में। उसके अलावा सलमान अकरम राजा साहब भी रील में नजर आए अपनी गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए। और पूरी लाहौर की क्यादत, पंजाब की क्यादत इस सारे 24 नवंबर की फाइनल कॉल में गायब रही। लेकिन केपीके से अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी कारकुनों को लेकर इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे और एक बड़ी खासी तादाद को लेकर पहुंचे। ना सिर्फ हजारों में, कहा जा रहा है जी के अबव 50,000 और 1 लाख से ऊपर ही आवाम थी जो इस्लामाबाद डी चौक पे मुख्तलिफ मकाम से होती हुई अली अमीन खान गंडापुर के साथ पहुंची डी चौक पर। और उसके बाद अली अमीन खान गंडापुर और बिशरा बीबी ने स्टेज पर खड़े होकर कल दोपहर के टाइम हलफ लिया कि जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करवाएंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर बुशरा बीबी का कहना था कि मैं आखिरी औरत होंगी जो यहाँ पे बैठी होंगी डी चौक पे, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाएगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मैं आखिरी औरत होंगी जो यहाँ पे बैठी होंगी डी चौक पे। उसके बाद शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वहाँ पे पुलिस और जो रेंजर्स और जो भी अदारों के बंदे वहाँ पे मौजूद थे उनके दरमियान जो मामला शुरू हुए। और उसके बाद पूरे पाकिस्तान की नजरें इस्लामाबाद पर थी कि क्या मामला चल रहे हैं, क्या अपडेट है वहां से। और जो अभी तक इतलात आई हैं जराए के मुताबिक मुबैना तौर पर 800 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सिर्फ पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं। 800 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 26 कारकुनान को पॉली क्लिनिक जराए के मुताबिक वहां पे उन्हें एडमिट किया गया शाम को। और 3 के करीब कोई लाशें वहां पे पहुंचाई गई, 3 के करीब शहादतों का खदशा बताया गया फिल वक्त। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान का कहना है कि 8 के करीब शहादतें हुई हैं और 26 से जायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक तो पहुंची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में जब हजारों लोगों को लेकर डी चौक पहुंची तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक नई उमंग जागी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयर इमरान खान की रिहाई की एक नई उमंग जागी दुनिया भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी
और अली अमीन खान गंडापुर जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा है, वो रात के वक्त वहां से निकल गए। जब शाम के वक्त वहां से निकल गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को बेजारों मददगार छोड़ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जब तसादुम करते रहे और मतलब जो पुलिस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के दरमियान जो चहलकदमी चलती रही और जो आंख मचोली चलती रही, उसके बाद वो सारा इलाका क्लियर करवा लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान इस्लामाबाद डी चौक पे मौजूद थे, उनको कोई लीड करने वाला नहीं था, उनको आगे से कोई फ्रंट से लीड करने वाला नहीं था, कोई उनको हुक्म देने वाला नहीं था, क्योंकि बुशरा बीबी और अली अमीन खान गंडापुर डी चौक पे खड़े होकर स्टेज में बात करके वहां से फिर जा चुके थे। और उसके बाद सारा डी चौक क्लियर करवाया गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अताउल्लाह तारड़ कहते नजर आए कि अली अमीन खान गंडापुर का नाम बदल देना चाहिए। वजीर आला मोहसिन सबक वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि हमने तमाम इलाका इस्लामाबाद का क्लियर करवा लिया और मोटरवे खोल दिया और जिंदगी मामूल पर आ गया। और आज की ये सिचुएशन है कि लाहौर में मोटरवे खुल गया है, जीटी रोड खुल गया है और तमाम बस अड्डे खोल दिए गए हैं और तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते थे लाहौर के, उनको खोल दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का की जो फाइनल कॉल थी, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिस कॉल कह रही है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन मिस कॉल कह रहे हैं, वो कितनी कामयाब थी, क्योंकि हजारों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बुशरा बीबी और अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में डी चौक पहुंचे तो। लेकिन जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शुरू से कह रही थी कि ये हमारा धरना होगा, हम 5 रोज 6 रोज, जैसी मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से, लाहौर की क़यादत या पंजाब की क़यादत से बातचीत हुई, तो उनका कहना था कि ये एक धरना होगा और जब तक खान को रिहा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। और बिल्कुल ऐसे ही बुशरा बीबी ने भी फरमाया कि जब तक खान को रिहा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अली अमीन खान गंडापुर ने भी यही कहा कि जब तक खान को रिहा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन शाम होते ही अली अमीन खान गंडापुर और बुशरा बीबी चलते बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जिस तरह भी शेलिंग करके या जो भी करके वहां से क्लियर करवाया गया और सारे मामला फाइनल कॉल इमरान खान की कहां तक पहुंची या कामयाब हुई नाकाम हुई, लेकिन कई कीमती जानों का ज़या इस सारे मामलात में हुआ। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को शाहजेब भट्टी के साथ उर्दू पॉइंट से दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।